नमस्ते सभी को। आप लोग जुड़ जाइए। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर अभी बात करूंगा और मेरा बात जो है, जब ये जो हम जो बातें रखता है ना, ये हमेशा चलते रहेगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी उस समय तक जो है मेरा सांस, जब तक वो चलते रहेगा। तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए लाइव में। और ये अरुण भूमि का जो न्यू पेज है, यहाँ पर ज़्यादा हमारा जो फॉलोवर्स तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँचने के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा आज का जो कार्यक्रम रहा है, जो एस्पायरेंट ने एक 1 डे जो धरना रखा था, जो कि टेनिस कोर्ट में था। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग जुड़िए। मेरा कैप्शन आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्या ये एपीपीएससी जो इशू है ना, ये आने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो है आने वाला 2000 इलेक्शन में जो है इफेक्ट हो सकता है क्या? यानी 2024 इलेक्शन में जो मौजूदा सरकार है, एपीपीएससी फियास्को को लेकर के क्या उसको असर पड़ने वाला है क्या आने वाला जो इलेक्शन है? इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जुड़ जाइए और सकने से इसको शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि ये इसीलिए मैं शेयर करने के लिए बोलता हूं क्योंकि ये बात को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में जो लोकतंत्र देश होता है ना, उसमें जो है बात जो है डिस्कस करने से होता है। किसी भी इशू को डिस्कस करना चाहिए, जिसको आप लोग देखते हैं हम बराबर जो है कोशिश करते हैं इशू को जो है डिस्कस करने के लिए। जब डिस्कस करता है तो उस इशू के बारे में लोगों को पता चलता है, और लोगों को जब पता चलता है तो उससे अवेयरनेस फैलता है, और उस जिस मुद्दा पर बात किया जाता है वो जो है पब्लिक को समझ आता है। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक को जो है सही दिशा देना और सही जो न्यूज है वो पहुंचाना, ये मैं हमेशा कोशिश करता हूं। तो अभी जैसे कि आप कैप्शन देखा होगा कि एपीपीएससी इशू इफेक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट टू इन 2024 इलेक्शन। मतलब ये जो इशू है ना फियास्को, आप लोग पता है आज 1 साल हो गया है जो एपीपीएससी जो पेपर लीकेज इशू था, ये चलते हुए अभी 1 साल हो गया। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी बात। आज मैंने एक जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें एक दिन का जो धरना हुआ था, उसमें मुझे अपना बात रखने का मौका दिया गया था, तो मैंने अपना बात रखा। लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि क्या एक मीडिया पर्सन को पब्लिक जो धरना होता है उसमें जाकर के स्पीच देना ये क्या सही है? क्या हमको बार बार ये पूछ रहा है। तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहता हूं जो मुझे मैसेज कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि अपना बात रखने के लिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन को रखने के लिए, और जिस इशू को मैं जानता हूं उसको रखने का इजाजत शायद मुझे संविधान देता है, और ये मेरा अधिकार है कि मैं स्टेट के इशू को जो है लेकर के अपना बात जो है रख सकता हूं। ये तो कोई मना है नहीं, क्योंकि न्यूज का काम ही होता है ना कि इशू को आपको पढ़ना होता है और उसी इशू को जो आपको जनता तक पहुंचाना होता है, सरकार तक पहुंचाना होता है। तो आज मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि एक मीडिया पर्सन को एक पब्लिक लीडर जैसे ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म में आकर के बात नहीं करना चाहिए। तो अभी मुझे समझ में नहीं आता है, जब धरना करता है, कोई स्ट्राइक करता है, उस समय हम लोग जाकर अपना माइक पकड़ के तो हम लोग पूछता है ना, और अपना पूछने के बाद अपना राय को जो है लोगों तक पहुंचाता है। वो क्या बोलना चाहता है उसको लोगों तक पहुंचाता है। तो आज जैसी जगह में अगर मैं एक यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का एक सिटीजन होने के नाते, यहाँ का एक यूथ होने के नाते, यहाँ का एक युवा होने के नाते, मेरा भी तो अधिकार है ना कि मैं अपने बातों को जो है लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों तक रख सकूं। तो उन तमाम दोस्त को जो मुझे मैसेजेस कर रहा है कि क्या एक मीडिया पर्सन को ऐसे करना चाहिए क्या, मैं आपको बता दूं, मीडिया पर्सन को मना नहीं है कि आप नहीं कर सकता है। अगर ऐसे कानून लिखा है तो अलग बात है, क्योंकि उस कानून को तो मैंने अभी तक पढ़ा तो नहीं है कि कोई मीडिया पर्सन जो है ऐसे बात नहीं कर सकता है। यह आप सभी को पता है कि मीडिया पर्सन जो है एक मीडिया रिपोर्टर या फिर एक मीडिया का मालिक भी जो है पॉलिटिकल में भी तो जाता है, पॉलिटिक्स भी तो करता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे नहीं है कि मीडिया आप कर रहा है तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाकर के स्पीच नहीं कर सकते। ये तो गलत हुआ, क्योंकि हम जो है किसी भी सब्जेक्ट को उठा के तो आप तक न्यूज पहुंचाता है ना, तो बात तो बराबर है। तो बात रखने का तो मौका मुझे जो दिया है उसके लिए तो शुक्रिया, और मैंने जो बात रखा है उसमें कोई गलत नहीं है। तो मैंने बात रखा है और अपना बात को मैं रख सकता हूं। ये था जो दोस्त लोग पूछ रहे थे, उनको मैं ये मेरा
जवाब नहीं है, ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि मैं कर सकता हूं, या फिर मैं मीडिया भी करता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकता हूं। मेरा लिए तो अपना स्वतंत्रता है, मेरा लिए तो अपना फ्रीडम है ना, मैं भी तो कर सकता हूं, मैं भी एक इंसान हूं, तो ये कर सकता हूं। तो अभी हम लोग इशू पे आते हैं। ये मैंने कैप्शन इसलिए लिखा क्योंकि बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ना कि इंडिया यानी भारत जो है युवाओं का देश है। भारत जब युवाओं का देश होता है तो अरुणाचल प्रदेश भी तो युवा का प्रदेश है ना। सभी प्रदेश यानी सभी स्टेट मिलके तो भारत बनता है, सिर्फ भारत नहीं। भारत जब बोलता है तो इसमें पूरा 29 जो स्टेट है सब आ जाता है। हमारा जो स्टेट है, जितना स्टेट है, उसके बनने से ही एक कंट्री बनता है। तो बराबर हमारा प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि हमारा देश जो है एक युवा का देश है, एक नौजवान का देश है, एक यूथ का देश है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश एक यूथ यानी युवाओं का एक प्रदेश है। तो युवाओं का आवाज को सुना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युवा जो है पहले जैसे युवा नहीं रहे हैं। आज के युवा जो है सच और गलत को परख सकता है, सच और गलत को बात कर सकता है, अच्छा इंसान को परख सकता है, अच्छा ग्रुप को जान सकता है, गलत क्या है सही क्या है, ये निर्णय आज के युवाओं में लेने का ताकत है। तो इसी को लेकर के मैं चलता हूं अभी। तो मैं इसीलिए मैंने लिखा है कि एपीपीएससी जो फियास्को है, ये जो है आने वाला समय में 2024 के इलेक्शन में मौजूदा सरकार को जो है असर पड़ सकता है क्या, ये मैंने एक कैप्शन लिखा हुआ है। ये इसीलिए क्योंकि आज के समय में हमारे युवा जो है सड़क पर उतर रहा है। आज हमारे युवा जो है नौकरी की तलाश में है। आज हमारे युवा जो है करप्शन के खिलाफ है। आज हमारे युवा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज हमारे युवा जो है सिस्टम के खिलाफ है। तो युवा जब सड़क पर उतर के जो है अपना हक के लिए मांगता है, अपना हक, अपना सही के लिए, अपना जस्टिस के लिए जब हक मांगता है, जब आवाज उठाता है, तो उनका आवाज को तो सुना जाना बहुत जरूरी है ना। जब इनकी आवाज को नहीं सुना जाएगा तो आने वाला समय में यही युवा जो है स्टेट को तय करेगा कि कौन स्टेट में जो है सरकारें चलाएंगे, स्टेट में किस प्रकार का लीडर जो है आना चाहिए, ये युवा तय करेगी। इसीलिए हमको जो युवा जो आवाज उठा रहा है उसको जो है ऐसे आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि युवा जो है आने वाला अरुणाचल का फ्यूचर है, आने वाला अरुणाचल का सब कुछ है। वही अरुणाचल को आने वाला समय में चलाने वाले हैं। तो ये राइट बनता है, ये हक बनता है, और सरकार को भी हक बनता है कि हमारे युवाओं के बात को सुना जाना चाहिए। तो ये है युवा के विषय में। अभी हम लोग थोड़ा चलते हैं एपीपीएससी फियास्को को लेकर के। एपीपीएससी इशू को कौन नहीं जानता है। अभी मैंने एक न्यूज चैनल में देखा कि एक रिटायर जो है जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, उसको जो है एक वन मैन एक जो है कमिटी बना दिया गया। लेकिन ये न्यूज कहां तक सच है इसका मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया में ही देख रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि अभी आने वाला समय में फिर से एपीपीएससी फियास्को को लेकर के जो है कमिटी गठन कर लिया गया है, और ये जो है अभी तहकीकात करने वाला है। तो एपीपीएससी फियास्को को तो सभी लोग जानता है, इसको जानते हुए भी लोग बोलना नहीं चाहता है, या फिर सुनना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता है। तो यह सरकार का तो जिम्मेदार है ना, कि जब अरुणाचल के जनता, अरुणाचल के युवा जो है सड़क पर उतर के आपसे इंसाफ मांग रहा है, आपसे जस्टिस मांग रहा है, तो सरकार का दायित्व बनता है ना कि इस सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा इसीलिए करना चाहिए, ये सिर्फ बंद कमरा में नहीं होगा, चर्चा ऐसे की जानी चाहिए। मैंने सुबह में जब पार्टिसिपेट था उसमें मैंने बात किया। अभी सरकार कहता है कि सीबीओ को बुलाना चाहिए, हर कम्युनिटी के लोगों को बुलाना चाहिए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाना चाहिए, एपीपीएससी एस्पायरेंट को बुलाना चाहिए, और जितना जो पढ़े लिखे लोग हैं जिसको बुलाया जाना चाहिए, इसको सरकार को तय करके एक जो है बैठक होना चाहिए, और उसमें जो है डिबेट, उसमें जो है चर्चा होनी चाहिए कि ये दरअसल कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, और इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉल्यूशंस तो सरकार ही ला सकता है ना। जब लड़का इतना चिल्ला रहा है, युवा इतना चिल्ला रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि आज मजबूर क्यों हो रहा है कि युवा जो है सड़क पर उतर रहा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के डिबेट किया जाना चाहिए, इन्हीं चीज को लेकर के सेमिनार्स जैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जहां पर जो है सरकार के नुमाइंदे भी बैठेंगे,
पब्लिक भी बैठेंगे और सोशल एक्टिविस्ट भी बैठेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठेंगे, सीबीओस बैठेंगे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बैठेंगे, तो उस पर जो है डिबेट किया जाना चाहिए। क्योंकि डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा, चर्चा करेगा, तभी तो मार्ग कुछ रास्ता निकलेगा ना। तो ये एपीपीएससी फियास्को को हम ये यकीन के साथ नहीं बोलता है कि हाँ इसमें लीकेज हुआ है, क्योंकि लीकेज हुआ है सबको अभी पता है। तो इसको जांच स्ट्रांगली कराने में इशू क्या है, इसको अगर जल्दी सोल्व करके, अगर ये बच्चे जो है अभी डिमांड कर रहा है, यदि सही है तो सही, गलत है तो गलत, को नतीजा तो आना चाहिए। और जब तक नतीजा नहीं आएगा, क्या हमारे युवा जो है, हमारे पढ़े लिखे युवा जो है इस प्रकार सड़क पर उतरते रहेगा क्या? तो ये सरकार का तो दायित्व बनता है ना कि इसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आप अगर सरकारें चला रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि इनकी आवाज को सुना जाना चाहिए, इनको जो है बुलाकर बातें की जानी चाहिए। सॉल्यूशंस क्या आएगा, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अलग टॉपिक में, अलग इश्यूज में स्थिति को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज में तो चर्चा करनी चाहिए। नहीं होने से तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए एपीपीएससी फियास्को को अभी भी वक्त है कि इसको अभी भी चर्चाएं की जा सकती है और इसको अभी भी जो है कमिटी स्ट्रांगली गठन करके इसको जो सॉल्यूशंस किया जा सकता है, जो कि करता हुआ नजर नहीं आता है, जिसको लेकर के बराबर जो है एस्पायरेंट जो है आवाजें उठा रहे हैं। ये था एपीपीएससी फियास्को। अभी हम लोग चलते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। हमको एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है और एज ए रिपोर्टर, एज ए यहाँ का एक जिम्मेदार जो है आप लोगों का रिपोर्टर होने के नाते मैं ये बोलना चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा होता होगा, क्योंकि सभी लोग बोलता है कि यंग डायनामिक सीएम। चलिए बहुत अच्छी बात है। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी प्रोग्राम करता है, मैं बहुत प्रोग्राम अटेंड किया हूं, चाहे वो सीबीओस का प्रोग्राम हो, चाहे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम हो, चाहे किसी सोसाइटी का प्रोग्राम हो, चाहे स्टेट का जो गवर्नमेंट का फंक्शन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन हो, चाहे पॉलिटिकल फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन में जब जाता है ये बोलता है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है यंग एंड डायनामिक। चलिए हमने मान लिया कि हमारा सीएम जो है यंग है, उसका बाद स्टेट के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सभी लोग जानता है कि सीएम तो चाहता होगा कि स्टेट जो है आगे बढ़ना चाहिए, युवा जो है आगे बढ़ना चाहिए, बेरोजगार जो है खत्म होना चाहिए, करप्शन जो है खत्म होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर ठीक होना चाहिए, एजुकेशन ठीक होना चाहिए, जितना भी जो अरुणाचल में विकास का जो जरिया है ना ये ठीक होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री सोचता होगा। लेकिन कहां में क्या गलत हो गया कि हो सकता है कि इन बच्चों का आवाज या फिर जो सही इंसान है उसका आवाज जो है सीएम तक नहीं पहुंचता होगा। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि सीएम तक पहुंचने के लिए इतना ज्यादा लंबा सीढ़ी है कि मुश्किल हो जाता है सीएम को सच्चाई को बताने के लिए, या फिर सीएम तक पहुंचते पहुंचते क्या पता उधर गलत मैसेज आ जाता होगा, कोई थर्ड पर्सन आकर के सीएम को अलग बात बता देता होगा, ये पलाना पलाना ऑर्गेनाइजेशन, ये पलाना पलाना ग्रुप, ये पलाना पलाना इंसान जो है गलत इंसान है, इसका बात को नहीं सुनना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है। तो इन चीजों को सीएम को भी देखना चाहिए। जब आपको पूरा स्टेट बोलता है कि आप यंग है, डायनामिक है, अच्छा सीएम है और आप स्टेट का जो है अच्छा के लिए काम कर रहा है, स्टेट आपका नेतृत्व में जो है विकास कर जा रहा है, तो ऐसे में आपको सोचना चाहिए ना कि जब लोग आपको ऐसे बोल रहा है तो कुछ यूथ जो है आपके अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कमीशन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है, ये आपका भी तो जिम्मेदार है ना, उसको सुनना चाहिए। तो ये एक हो सकता है कि हमारा सीएम बहुत अच्छा होगा, ये अरुणाचल के फ्यूचर को देख करके अरुणाचल के भलाई को सोचता होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह है जहां पर सीएम को सही से नहीं पहुंच पाता होगा, जिस कारण से लोग बोलता है कि सीएम खराब है। तो ये भी एक हो सकता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपना बता रहा हूं आपको कि ये हो सकता है। चलिए ये हो गया सीएम साहब, तो इसको सीएम साहब को भी देखना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूं, जब भी मैं ब्रीफिंग करता हूं उसमें बोलता हूं कि सीएम को कम से कम, जो सीएम का जो मीडिया इंचार्ज है, जो सीएम के मीडिया सेल को देखता है, कभी कभी कुछ मीडिया पर्सन को या फिर अरुणाचल के सभी मीडिया पर्सन को महीना में या फिर कम से कम 6 महीना में या फिर 3 महीना में एक बार तो सीएम के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए ना। चाहे वो 5 घंटा का समय हो, चाहे वो 2 घंटा का समय हो, तभी पता चलेगा ना। और तब जाकर के सभी मीडिया बंधु जो है जाकर के सीएम को सवाल किया जाएगा, स्टेट का सभी बर्निंग इश्यू को सवाल किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि सीएम जो है मीडिया वालों को क्या सवाल का क्या जवाब दे रहा है,
क्योंकि मीडिया जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पब्लिक का आवाज को सरकार तक पहुंचाता है। तो अगर महीने में या फिर 3 महीने या फिर 6 महीने में अगर सीएम जो है एक बार मीडिया के साथ इंटरेक्ट करता है तो कोई भी इश्यूज को लेकर के उसमें सवाल की जा सकती है। हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा प्रोग्राम हो गया, उसमें अचानक सीएम को मिलना होता है, उसमें सब सवाल नहीं कर पाता है, बहुत इमरजेंसी होता है क्योंकि सीएम का भी समय तो लिमिटेड होता है। तो इन चीजों को देखना चाहिए तो पता चलेगा ना, ये सीएम के लिए। और ऐसा है अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम जब भी न्यूज बनाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बोलता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, क्लासरूम ठीक नहीं है, पानी नहीं आता है, तो ऐसे इश्यू को भी लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर तो कम से कम 3 महीना में या फिर 5 महीना में एक बार मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए ना, कि आपने एजुकेशन सेक्टर में ये काम किया। अगर हमने ये काम किया है तो मीडिया कहां से सवाल उठा रहा है, अब पूछिए बोल के बताना चाहिए, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। यहां पर मीडिया का रोल को दिखाई नहीं देता है, तो आपको तो मीडिया में आना चाहिए ना। तो यही चीज जो एजुकेशन का साथ हुआ, यही चीज जो हेल्थ मिनिस्टर भी मीडिया के साथ में आना चाहिए, आप खुद बुलाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमको सवाल कीजिए, हमने हेल्थ सेक्टर में ये काम किया है, हमको सवाल कीजिए, हम सवाल को जवाब देने के लिए तैयार है। एजुकेशन मिनिस्टर बोलना चाहिए। तो यही चीज जो है होम मिनिस्टर भी बोलना चाहिए कि 6 महीना बाद या फिर 3 महीना बाद हर दिन फिक्स करना चाहिए कि इस समय मीडिया के साथ में इंटरेक्ट किया जाएगा। और उसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ, कहां में क्राइम रेट भरा, कहां में गलत काम ज्यादा हुआ, इसको लेकर के होम मिनिस्टर का साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए, तभी तो जनता को पता चलेगा ना। तो यही चीज जो है टूरिज्म मिनिस्टर का साथ होना चाहिए, यही चीज जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का साथ होना चाहिए, यही चीज जो है पीएचई मिनिस्टर का साथ होना चाहिए, यही चीज जो है आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का साथ, यही चीज जो है पंचायत डिपार्टमेंट का साथ होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट का साथ, हर मंत्री का साथ में इस प्रकार का अगर इंटरेक्शन होगा ना, तभी पब्लिक को साफ पता चलेगा कि सच में सरकार जो है अच्छा काम कर रहा है, सरकार का जो डिपार्टमेंट जो है अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि मीडिया जो है सीधा उसको इंटरेक्ट करेगा, सीधा सवाल करेगा, तो पता चलेगा ना। तो ये एक है जहां पर हमको लगता है कि आना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं है ना कि मीडिया से भाग के फिरता है कि इतना सारा इशू है, कहा इशू नहीं है, हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। ऐसे बताइए कौन सा डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। तो इनको देखना चाहिए। ये हो गया तो सीएम अच्छा होता, क्योंकि हमने कई बार, मैं अलग जगह का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, मैं अपना करादादी डिस्ट्रिक्ट का एक एग्जाम्पल लेता हूं। अभी 2022 को हाल ही में सीएम पेमा खांडू जो है करादादी डिस्ट्रिक्ट यानी पालिन का कुछ हिस्सा को जो है दौरा करता है। उसमें जब पालिन पहुंचा था, उस समय जो है क्या हुआ है कि बहुत बड़ा पेंडल बनाता है सीएम, क्योंकि सीएम जो आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो है फाउंडेशन स्टोन को भी लेट करना था करादादी डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें जो है बहुत बड़ा फंक्शंस ऑर्गेनाइज करता है, बहुत बड़ा टेंट बनाता है। मुझे लगता है कि वो टेंट जो है शायद जितना जो इक्विपमेंट्स डाला गया, जितना जो यूज किया गया, उसमें तो कम से कम मिनिमम भी 30-40 लाख से कम नहीं होगा, मतलब जो उसमें यूज किया गया। तो उसमें एक बात क्या देखा है कि एक जो है वहां का जो है एमएलए की तरफ से, डीसी की तरफ से एक जो है इतना स्कीम्स के बारे में, इतना योजना का बारे में बताता है कि ये योजना जो है खत्म हो गया है करादादी डिस्ट्रिक्ट में। इतना लंबा लंबा जो है स्टोन बनाया गया और उसको जो है सीएम को जो है इनोग्रेट करने का, सीएम को पर्दा खोलने का जो मौका दिया गया था। तो अभी समझ में नहीं आता है, जब इतना चीज जो है उसमें जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज काम हुआ है, तो आज भी मतलब पिछड़ा हुआ क्यों है? इतना ज्यादा जो है सीएम ने जो इनोग्रेशन किया था, समझ में नहीं आता। वो चीज को जब देखता हूं तो उधर दिखाई नहीं देता है, कुछ कुछ तो है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं है कुछ कुछ चीज। तो यहां पर मुझे लगता है कि जहां जहां सीएम विजिट करता है, वहां का जो है एमएलए, वहां का जो है डिस्ट्रिक्ट जो दिए होता है, ये लोग जो है ये बता देता होगा कि सीएम को ये काम हो गया है, इसको आप इनोग्रेशन कीजिए। अभी तो सीएम को तो बता दिया, सीएम को समझता है कि ये काम कर दिया होगा। तो यहां पे हमको लगता है इसमें एक गलत हो सकता है। सीएम को दिखाया वाला अलग है जिसको सीएम ने इनोग्रेट किया, लेकिन हकीकत में जाता है तो उसमें कम होता हुआ नजर आता है। तो यहां एक हो सकता है कि सीएम ने इनोग्रेट किया लेकिन जो है डेवलपमेंट जो है कम हुआ, और उसमें जो है क्या होता है कि वहां का जो है एमएलए बता देता है कि ये सब जो है हो चुका है, कुछ जो अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बोल देता है। ये एक हो सकता है, यहां हमको लगता है, क्योंकि आप सभी को पता, हमने ये भी सुना है कि डिस्ट्रिक्ट में जो है जितना भी टेंडर प्रोसेस होता है, ये जो है एमएलए कंट्रोल करता है। हो सकता है कि
मैं कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट, सभी का नहीं बोल रहा, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है, एग्जांपल मैंने अभी हाल ही में पता लगाया था, वो भी पालिन का ही है। जैसे कि नरेगा का जो स्कीम है ना, इसको जो है टेंडरिंग करने के लिए, इसका जो है पाम यानी सप्लाई ऑर्डर को जो है हमने सुना है कि एमएलए फाइनल करता है कि किस पाम को देना नहीं देना है, वो शायद एमएलए का हाथ है, ऐसे हमको सुनने में आया। तो ये भी बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा अगर चलेगा तो स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा। मतलब जो एमएलए का क्लोज है या फिर एमएलए का भाई है या फिर एमएलए का रिलेटिव्स है, जो जिसका पास पाम है, वही जो है टेंडर करेगा। तो अभी अरुणाचल का तो मैक्सिमम जगह को तो मैं बोल सकता हूं कि जहां पर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट काम किया जा रहा है ना, ये एमएलए के अपने या फिर खास रिश्तेदार है या फिर उनका भाई है या फिर उनका बेटी का नाम है या फिर उनका धर्मपत्नी का नाम पर है। इस प्रकार का टेंडरिंग करके जितना जो है काम करना है वो डिस्ट्रिक्ट में खुद ही करता है। तो ऐसे होगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए, हर चीज को अगर वो कंट्रोल करता है और हर चीज को वही इशारा करता है कि ये काम को ये लोग करना चाहिए, तो आप मतलब अजीब लगता है। तो ऐसे होगा तो यही चीज को यहां पे शायद सीएम तक पता नहीं चलता होगा या फिर पता भी होता होगा, ये आपस में तो बात होता होगा। तो इन चीजों को तू क्लियर करना पड़ेगा। अभी मैं आने वाला समय में अपना जगह में तो दूसरा जगह तो मैं इतना बात नहीं करूंगा, मैं अपना जगह में तो इस चीज को तो देखूंगा कि कोई जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर डीसी, उसके बाद जो एमएलए, ये लोग आपस में टाइप होता है, उसके बाद जो पंचायत लीडर है वो लोग टाइप होता है, जिसको देना नहीं देना है वो अंदर में फिक्स करता है। अगर ये चीज सच हुआ ना, ये चीज अगर सच हुआ तो इसको मैं पब्लिक तक जो है ला करके दिखाऊंगा, क्या ये क्या हो रहा है, इन चीजों को मैं दिखाऊंगा। ये इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि जो ऑफिसर होता है ना, सरकारी जो ऑफिसर होता है, उसको जो है सरकार जो है गाड़ी देता है, घर देता है, ड्राइवर देता है, सैलरी देता है। इतना लेने के बाद भी आप जो है एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए सोचता कैसे है? अगर आपको एक्स्ट्रा कमाई करना ही है तो अपना नौकरी को छोड़ दो ना। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अपना नौकरी को छोड़ दो भाई, अपना बिजनेस को तो नहीं बोल सकता। कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, टेंडरिंग ही करना है, टेंडर प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना है, किसी का पाम को लेकर के पार्टिसिपेट करना ही है, तो आप अपना नौकरी को छोड़ दो ना। नौकरी को छोड़ करके कोई अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग को जो ऐसे पढ़ा, जो ऐसे बैठा हुआ है, जो दूसरा काम करना चाहता है, जो नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको कम से कम कॉन्ट्रैक्ट काम करने दीजिए, उनको कम से कम लेबर का काम करने दीजिए ना। सब कुछ को नौकरी भी आप ही करेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी आप ही करेगा, टेंडर भी आप ही मारेगा। तो इससे अच्छा तो आप सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए। मतलब सरकारी नौकरी भी करेगा, सरकारी सैलरी भी लेगा और आप सब कुछ करेगा। तो ऐसे होने से गलत होगा, जो कि ये स्टेट में शायद सीएम तक नहीं पहुंचता होगा। ये एक बात रह गया। उसके बाद इलेक्शन में क्यों इफेक्ट होगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। क्योंकि यूथ है, अभी 2024 इलेक्शन आने वाला है, तो अभी तो आप सभी लोग देख रहा है कि जितना एमएलए है अपना गांव में घूम रहा है, या फिर जो कैंडिडेट आ रहा है ये भी अपना गांव में घूम रहा है, लोगों को बात कर रहा होगा, हम आ रहा है, ये आ रहा है, और बड़े बड़े वायदा करेंगे, बड़े बड़े वादा करेंगे। ये मैं तो ये नहीं बोल सकता कि किसी भी पार्टी को आप किसको लेना नहीं लेना, वो आपका है, लेकिन चॉइस जनता आपको करना है, आपको करना चाहिए। क्योंकि आपको सोचने समझने का ताकत सब कुछ दिया हुआ है, नॉलेज आप ले सकता है। लेकिन ऐसा है कि हम ऐसे क्यों होता है कि 5 साल जो है अपना नेता चुनने के बाद जब अच्छा नहीं होता है तो पूरा 5 साल जो है उसी नेता को लेकर के आप कोसते रहते हो, हमने गलत एमएलए बना लिया, गलत एमएलए चुन लिया। ये आपको पहले से तय करना चाहिए, क्योंकि 5 साल एक एमएलए को जनता को सर्व करने का मौका आप देते हो। तो अभी आपको तय करना है ना कि नेता किस प्रकार का नेता होना चाहिए। पब्लिक के दुख दर्द को समझने वाला, यूथ के दुख दर्द को समझने वाला, विकास करने वाला, बेरोजगार को लेकर के चिंता होने वाला, एजुकेशन सेक्टर को देखने वाला, हेल्थ सेक्टर को देखने वाला, ऐसे लीडर को आपको चुनना है ना, आपको तय करना चाहिए। तो ये है, अगर इस प्रकार का रवैया सरकार का रहा तो मुझे लगता है कि आने वाला जो इलेक्शन में जो है यूथ जो है अपना अच्छा नेता चुन सकता है, यूथ जो है सही डायरेक्शन में जा सकता है। तो सरकार को अभी भी समय है कि आपको अगर आने वाला इलेक्शन में जो है अच्छा मैनिफेस्टो के साथ अरुणाचल प्रदेश जनता के पास जाना है, तो आपको उन सारे जो है इश्यूज को, उन सारे मुद्दा को जो यूथ उठा रहा है, जो जनता उठा रहा है, उसको सही करना चाहिए। अगर आप सही करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
ये चीज को अभी जो मौजूदा जो एमएलए है, मौजूदा जो मिनिस्टर है, मौजूदा जो है बड़े बड़े पद पर जो मंत्री बैठा हुआ है, उनको सोचना चाहिए कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी सरकार बनाना है, नेक्स्ट टाइम भी आपको मंत्री बनना है, नेक्स्ट टाइम आपको एमएलए बनना है, तो ऐसे इश्यूज को देखना चाहिए। क्योंकि इसी इश्यूज को लेकर के जो आपने फुलफिल नहीं किया ना, इसी इश्यूज को लेकर के हो सकता है कि जो विपक्ष जो टीम है, जो अलग पार्टी के लोग हैं, इसी को अपना मुद्दा बनाकर जो है इलेक्शन में आ जाएगा। तो ये आपके लिए आपको सोचना चाहिए। तो अभी जो मंत्री में बैठे, अभी जो सीएम है, अभी जो डीसीएम है, अभी जो जितना मंत्रिमंडल है, इन चीजों को देखना चाहिए कि जनता किस किस चीज को लेकर के सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, इसको देखना चाहिए। और अभी हाल ही में एक बात बता दूं, हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो है साइन हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि 11, 12 या 13 ऐसे प्रोजेक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर जो आना है, इसको जब जो एमओयू किया गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, उस आप सभी ने देखा है कि एक प्रोटेस्टर है, उसको भी डिटेन किया गया था। ऐसी चीजों को सरकार को इसीलिए सोचना चाहिए कि जब जहां पे आप प्रोजेक्ट डाल रहा है, जहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट आना, पावर आना, ये हम लोग शिकायत नहीं है, अरुणाचल आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब कोई उसी प्रोजेक्ट को लेकर के कोई अगर आपको आपत्ति जता रहा है, आपको अगर नहीं मान रहा है, तो आप नहीं मानने वाला को भी सुनना चाहिए ना कि वो बोलना क्या चाहता है। दरअसल जिस जगह पर प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां के सिटीजन को, वहां के पब्लिक को अगर आपको अपोज कर रहा है, तो उसका बात को भी सुना जाना चाहिए। आप सुनते नहीं हो, प्रोजेक्ट साइन कर लेता है, जहां पर इफेक्टेड है उसके अगर जनता, अगर पब्लिक अगर आपको अपोज कर रहा है और आपको जो है सवाल किया जाता है, तो वहां जो पावर मिनिस्टर जो है जा करके पूछना चाहिए कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम को सोल्व करके अगर सही से अगर ये एमओयू साइन होता है, प्रोजेक्ट आता है, तो स्टेट के लिए तो भला ही है ना। तो इन चीजों को देना, आप जो है प्रोजेक्ट तो ला रहा है, लेकिन जहां प्रोजेक्ट आप डाल रहा है वहां का पब्लिक जो है अगर आपको अपोज करता है, लेकिन आप उसके बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, आपको सुनना चाहिए। तो ये था कुछ जो चीज है उसको बताना जरूरी था। और बहुत लोग, खास करके मेरा जो दोस्त लिखा है कि एक मीडिया पर्सन होकर के, एक रिपोर्टर होकर के पब्लिक जैसे प्लेस में मतलब एक नेता की तरह भाषण मारता है। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप भाषण दे सकता है, तो आने वाला समय में कोई भी प्रोटेस्ट, अगर अरुणाचल की इश्यूज को लेकर के कोई प्रोटेस्ट करता है या फिर धरना करता है, आप भी आकर भाषण दे सकता है, क्योंकि आपके पास सोचने समझने का सब कुछ क्षमता है। स्टेट किस डायरेक्शन में स्टेट को जाना चाहिए, कहाँ विकास करना चाहिए और अरुणाचल को कैसे सुंदर बनाना चाहिए, आप भी जानता है। तो अगर आपके पास भी समय हो, तो आप जब भी ऐसे प्रोटेस्ट करता है, फिर धरना करता है, तो आप आकर भी आप अपना राय को रख सकता है। ना कि आप मुझे जो है लिखे कि एक नेता की तरह भाषण क्यों देते हो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैंने कभी ऐसे सोच करके मैंने नहीं दिया है। जो मैंने देखा है और जो न्यूज मैंने कवरेज किया है, जिस मुद्दा को मैं जानता हूं, उसी मुद्दा पर ही मैं बात किया है। तो ये मेरा मकसद था। इसीलिए आपको समय आपको मिले तो आप जरूर आकर के, आप भी जाकर के आईजी पार्क या फिर टेनिस कोर्ट में, ऐसे लोग जब प्रोटेस्ट करता है, धरना करता है, आप भी जाकर के अपना बात रख सकता है। बात रखने का अधिकार संविधान ने सभी को दिया हुआ है और उस अधिकार को आप भी इस्तेमाल करके आप जो है सही और गलत को आप परख सकता है और आप अपना बात को रख सकता है। और जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, आप देखते रहिएगा। लेकिन एक बात बताना बहुत जरूरी है, सरकार की तरफ से यह भी हो सकता है कि हमको जो है कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर लेगा, फिर फेसबुक को बैन करवा देगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया का जमाना रहेगा ना, अगर अरुण भूमि को बैन भी कर देता है कल को, फिर मैं तकम सोनिया के नाम से फिर से चलाऊंगा। ऐसे करके तो मैं करता, क्योंकि मेरा आवाज को तो नहीं बंद कर सकता ना। तो कोई लोग ऐसे सोचता है कि इसको कर देना चाहिए, या फिर ऐसे जो ज्यादा ही सरकार के खिलाफ बिल्कुल मैं नहीं हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं। सरकार पर जो बैठे हुए मंत्री एमएलए, मेरे भी बहुत दोस्त लोग हैं, अच्छे अच्छे मेरे भैया है, अच्छे अच्छे जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। सरकार में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसका खिलाफ बोल रहा हूं। मैं जो है सिस्टम के खिलाफ है। एजुकेशन सही से बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, करप्शन इतना ज्यादा क्यों है, हेल्थ फैसिलिटी हमारे लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारे युवाओं को बेरोजगार इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसको लेकर के मैं बात करता हूं। इसमें कौन सा गलत है? तो ये सरकार का काम होता है ना देखने के लिए। तो जो सरकार पर बैठा हुआ है वो सोच लेता है कि मैं उसके खिलाफ बात करता हूं तो उसके खिलाफ लग जाता है। स्वाभाविक है, वो तो लगना ही है। कल को अगर कांग्रेस सरकार भी आएगा या फिर आम आदमी पार्टी भी आएगा, तो उस पार्टी के दौरान जब मैं ऐसे ही चीज मुद्दा को उठाएगा, तो वो भी लगेगा कि मैं उसके खिलाफ हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं।
है ना। तो इस बात को समझना है और मैं लगातार ऐसे न्यूज मतलब चलाते रहूंगा, बनाते रहूंगा। और आप लोग जितना हो सके अरुण भूमि को प्यार दीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूं आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ता हूं। आप जब प्रोत्साहन करता है, आप जब इंकरेज करता है, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम जनता के लिए कर पा रहा हूं। और जितने भी दर्शक जो है देख रहा है, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना रात समय निकल कर भी नहीं, अभी तकरीबन मान लीजिए कि 10:30 का समय हो गया, तो ऐसे में भी आप लोगों ने लाइव में बना रहा। और मैं चाहता हूं कि इसको आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सरकार तक पहुंचना चाहिए और जितने भी जो करप्ट ऑफिसर है उन तक पहुंचना चाहिए। और मैं सब भी, आज भी मैंने कहा, मैं सब पुलिस वालों पर नहीं बोल रहा हूं, सब सरकारी अधिकारी पर नहीं बोल रहा हूं। ऐसे भी पुलिस, बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर है जो अच्छा काम कर रहा है। और ऐसे भी सरकारी ऑफिसर है जो बहुत अच्छा काम करता है, स्थिति के भलाई के लिए सोचता है। ये कुछ लोग हैं जिसके वजह से जो है डिपार्टमेंट बदनाम होता है, जिसके वजह से जो है सरकार भी बदनाम होता है, जिसके वजह से जो है स्टेट बदनाम होता है। मैं उन तमाम लोगों के लिए है जो सिस्टम के अगेंस्ट में जो काम करता है, जो करप्शन को बढ़ावा देता है, मैं उनके लिए है। मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं। हाँ, मेरा बात भी उन लोगों के लिए करवा है जो गलत काम करता है। तो थैंक यू, आप सभी लोग ने सुना और देखा, और हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया, शुभ रात्रि एंड गुड इवनिंग। अरे क्षमा चाहूंगा, गुड नाइट।